देखो शांत रहो। मान लो उसे बंद कर दो यार आशीष जरा। ऐसा समझो, ध्यान दो यार। देखो हम लोग सबसे पहले ऐसे समझो, एरे के पहले क्या हो रहा था पहले वो समझो। मान लो चल रहा है, चलो जाने दो यार, जो भी हो रहा है होने दो, शांत रहो। देखो अरे यार उतनी भी नहीं गर्मी लग रही यार। अच्छा चलो, एरे के पहले क्या होता था, मान लो आपके पास मल्टीपल कस्ट, ऐसा समझो आपके पास क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही समझो, एग्जांपल यहीं से ले लो। इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, अब सर को भी तो पता होना चाहिए उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, वो कौन कौन है। ठीक है, समझो ऐसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक, मान लो हमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक नाम बनाया, उस नेम क्या है, वेरिएबल है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। आप जब भी कोई नाम मेंशन करते हो तो उस नाम में, आपके नाम में बहुत सारे क्या है, कैरेक्टर हैं, और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो उसे हम किस में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अमन आपका पहला स्टूडेंट हो गया। ठीक, अब ऐसे सेम एज इट इज मान लो हमारे पास मल्टीपल क्या हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक, अब देखो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे कितने बाइट मेमोरी खर्च होगा, 8 बाइट। ठीक, हाँ किसी ने कुछ बोला क्या, हाँ बिल्कुल सब में 8 बाइट होगा। ठीक है, अब सभी 8 बाइट डेटा स्टोर करेंगे, डेटा तो स्टोर करेगा, लेकिन आपका जो कोड है, नंबर ऑफ लाइन क्या आ रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, अभी तो मान लो आपके पास इन केस 6, 7 या फिर 10 स्टूडेंट हैं, इन केस मल्टीपल स्टूडेंट 1000 प्लस हो गए हैं, तब आप 1000 लाइन का कोड लिखोगे नहीं ना। अगर मान लो आप 1000 लाइन के इन केस कोड लिख भी रहे हो, तो उसे एक्सेस करना, मेंटेन करना, रिमूव करना, अपडेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट। एरे एक तरीके से देखा जाए जावा में प्रीडिफाइंड क्लास है, लेकिन हम उसे एज इट इज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, न्यू करके ही यूज करते हैं ना, न्यू करके ही यूज करते हैं। पहले एरे में क्लास नहीं था, अब शायद क्लास भी आ गया। ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, और आप डिपेंड करता है किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। एरे क्या है, एरे एक इंडेक्स बेस्ड होमोजीनियस क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक प्रकार के डेटा टाइप अगर आप बना रहे हैं, एक प्रकार के डेटा टाइप को, तो आप जो वैल्यू रखोगे सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के रखोगे। हमने करके दिखाया था ना, अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो तो स्ट्रिंग टाइप के ही वैल्यू उसमें आप रख सकते हो। अगर इंट बना रहे हो तो इन टाइप के वैल्यू इसमें रख सकते हो, मतलब एक ही टाइप, होमोजीनियस जिसे बोला जाता है, या फिर सिमिलर भी आप बोल सकते हो। और इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके लेंथ -1 तक। ठीक है, लेंथ -1 तक। अब देखो मान लो इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसे तो मान लो हम पहले को यूज करना चाहते हैं, नेम 1 लिखें, पहला यूज हुआ। ठीक, अब देखो पहला यूज हो रहा है ना,
अब एक तो हम 7 लाइन का कोड लिखे इसे स्टोर कराने के लिए, अब इसको एक्सेस करने के लिए भी 7 लाइन का कोड लिखेंगे, तो लाइन ऑफ नंबर कितना हो गया, 14 हो गया। ऐसे अगर हम 1000 लाइन का कोड लिख रहे हैं, 1000 अगर स्टूडेंट हमारे पास हैं तो 1000 लाइन का हम कोड लिखेंगे उसे स्टोर कराने के लिए, और प्लस 1000 लाइन का कोड लिखेंगे उसे एक्सेस करने के लिए। और फिर अगर हमें अपडेट करना हुआ तो फिर से 1000 लाइन का कोड लिखेंगे अपडेट करने के लिए, उन सबको अगर अपडेट करना हुआ। ऐसा समझो स्टूडेंट अभी क्या है, पहले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में अगर क्रॉस करेगा वो तो उसे चेंज करना पड़ेगा ना उसका सेमेस्टर, तो फिर से हमें वही कोड 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए लाइन ऑफ कोड आपका क्या है, बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ध्यान देना, उसे सिर्फ हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ऐसा समझो क्लास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, क्लास क्या है, एक समूह है, इस समूह में बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, तो ऐसे ही वेरिएबल एक रहेगा लेकिन उसके अंदर डेटा मल्टीपल रहेंगे, और डेटा मल्टीपल रहेंगे तो एक डेटा के बिहाफ पे जिस टाइप का वो आपका वेरिएबल रहेगा उस टाइप का आप उसमें वैल्यू रखोगे। अगर इन टाइप का है तो एक वैल्यू 4 बाइट लेगा, अगर मल्टीपल अगर 10 डेटा है उसमें तो 40 बाइट लेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे साइज कम लेगा, एक वेरिएबल बन रहा है तो एक वेरिएबल के लिए 8 बाइट ले रहा है, ऐसा समझो। स्ट्रिंग टाइप का क्या बना देते हैं, एरे। और स्क्वायर ब्रैकेट ही पहचान है किसका, एरे का। जैसे डबल इन्वर्टेड कामा जो है किसका पहचान है, स्ट्रिंग का, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट जो है किसका पहचान है, एरे का। अब देखो यहाँ पे एरर किस लिए दे रहा है, ये फिक्स्ड नंबर है। अगर आप मान लो एक बार, यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका नुकसान है कि हमें फिक्स करना पड़ेगा। अगर आगे चल के आप चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं तो फिर से हमें वहाँ पे रिमूव करके फिर से उसका साइज क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि आप एक वेरिएबल में बहुत सारे डेटा स्टोर करा सकते हैं, ये एडवांटेज है। ठीक, समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? यहाँ पे एरर दे रहा है, इसीलिए एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया। मान लो हमारे पास 7 स्टूडेंट है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 फिक्स कर दिया। अब देखो एरर हट गया। ठीक, अब अगर इसकी काउंटिंग 0 से हो रही है, अगर आप 0 से काउंट करोगे 7 तक तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 8 ना। तो अगर 0 से काउंट करेगा तो हमें काउंट कहाँ तक करवाना है, 6 तक, ताकि इसका एलिमेंट इसमें देखो जो हमने फिक्स किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 से इंडेक्स 0 से चलाएगा 7 तक। यहाँ पे बता रहा है कि आप इसमें 7 एलिमेंट ही रख सकते हो, इंडेक्सिंग अलग है, रखना अलग है। बिल्कुल, देखो हाँ बदल सकते हो आप। अगर आप लोग सिस्टम इन करके यूजर से इनपुट लेके उसको वहाँ पे वेरिएबल आई कर दें और उसमें स्टोर करा दें। सिस्टम इन मतलब आप यूजर से लोगे, हाँ स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास से ले लें, हाँ, और आई को उसमें डाल दें, हाँ, एरे के अंदर। हाँ, तब तो यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और उसके हिसाब से हाँ चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा समझो बार बार अगर चेंज करेंगे तो फिर तो वही मतलब पड़ा ना। एरे का यही नुकसान है कि एक बार अगर आप फिक्स कर दिए तो उसे आप अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट अगर करना चाहते तो ABCD में नहीं, ABCD में नंबरिंग मतलब इंडेक्स नंबर में ही रहेगा। ठीक है, अभी इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू देना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सिर्फ डेटा डालते जाओ, अपना साइज खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर लेगा। ठीक है, देखो, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए वो कॉन्सेप्ट आया गया है। जैसे मान लो इसमें हम साइज इंक्रीमेंट नहीं कर सकते ना, इसी वजह से उसे लाया गया ताकि हम उसमें साइज इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होता चला जाए। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, देखो अब देखो ये आपका बन गया क्या, पहला सिंटेक्स है एरे बनाने का, और किस टाइप का बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हो और इन टाइप का भी बना सकते हो, जैसा आप चाहो उस टाइप का आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जिस टाइप का अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो हम वैल्यू रखेंगे सेम एज इट उसी टाइप का होगा। अगर आप समझ रहे हो, ऐसा समझो आप स्ट्रिंग टाइप का बनाए हो, देखो नेम्स इंडेक्स बेस्ड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे हम कौन सा एलिमेंट रखना चाहते हैं, मान लो नंबर कोई लिख रहे हैं, ठीक है, नंबर रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, इसीलिए एरर दे रहा है, ये जो वैल्यू है ये अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझो एक क्या है, एक जार है,
जार किसी भी टाइप हो सकता है, मान लो पानी रखने वाली अगर जार है तो उसमें आप कौन सा एग्जांपल दे यार जो सुटेबल लगेगा। हाँ वैसे भी समझ सकते हो, ऐसा समझो जो कंटेनर जिस टाइप का है उस टाइप का अगर वैल्यू आप नहीं उसमें नहीं डाल रहे हो तो वहाँ पे एरर दे सकता है, समझ रहे हो ना, यही चीज़ है। अगर जिसे नहीं समझ आ रहा है पूछ सकता है, इतने में अगर किसी को डाउट हो पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड स्ट्रिंग के पहले आप नहीं कर सकते, यही ना। देखो पहले तो देखो ये एरे क्या है, सॉरी एक सेकेंड, आप बोल रहे हो ना स्ट्रिंग के पहले, चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, डेटा टाइप है, और डेटा टाइप के पहले आप वेरिएबल मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा समझो। यहाँ पे अगर हम इंट कर देते, एक सेकेंड, यहाँ पे इंट कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर, ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, तो सेम चीज़ें एज इट वहाँ भी फॉलो हो रही है, आप उसका नेम तोड़ रहे हैं, ठीक, समझ में आया ना। किसी को भी डाउट, किसी को भी डाउट हो, किसी के दिमाग में कुछ भी क्वेरी चल रहा है पूछ सकता है इसके बारे में। आगे बढ़े, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ध्यान देना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप वेरिएबल के पहले भी लगा सकते हो और प्लस वेरिएबल के बाद भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है ना। लगाया क्यों है, क्योंकि हम बताना चाहते हैं हमारा जो वैल्यू रहेगा वो एरे टाइप में रहेगा, मतलब एक सिंगल ग्रुप में सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। ये जो इन नेम्स है, नेम्स क्या है, एक ग्रुप है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग टाइप का ग्रुप है, और उस ग्रुप में बहुत सारे डेटा हैं जो किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के ही हैं। इतने में किसी को डाउट। अब हम इसे वैल्यू रखें, इसमें वैल्यू रखेंगे, इंडेक्सिंग अगर जीरो से हो रही है तो आप उसमें वैल्यू रखोगे जीरो से ही रखोगे, ठीक। अगर ऐसा समझो अगर आप इसमें वैल्यू 1 से रखना चाहते हो तो जीरो पे बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, जीरो पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, और क्लास हमेशा हम प्रिमिटिव और सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के तरह यूज कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव का जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल होता है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से चलाएंगे। जीरो पे क्या रख रहे हैं, मान लो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, देखो ऐसे समझो, पहले हमने क्या यूज किया था, एरे के पहले हमने क्या यूज किया था, डेटा स्टोर करने का सेम काइंड ऑफ ऐसे सेम तरीके का प्रोसेस यूज किया था ना। देखो ये आपका पहला तरीका हो गया डेटा स्टोर कराने का, लेकिन डेटा एक्सेस करने के लिए हम पहले क्या करते थे, एक एक लाइन को अलग अलग यूज करते थे। लेकिन आप अगर चाहो तो इसे साथ में आप यूज कर सकते हो, सिर्फ सिंगल स्क्रिप्ट में, ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये देखो कलेक्ट एक तरीके से क्या है, ग्रुप है, इसमें मल्टीपल डेटा है। अगर हम इटरेट करेंगे, ऐसा समझो अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो हमें कितनी बार एक्सेस करना है, 6 बार, सॉरी 7 बार एक्सेस करना है ना। तो एक से ज़्यादा बार यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लूप यूज करेंगे। एक्सेस करना क्या हो गया आपका, एक काम हो गया, और कितनी बार करेंगे आप, 7 बार करेंगे, इसलिए आप लूप यूज कर सकते हो। लूप हम इसीलिए यूज करते हैं ना, अगर हमें काम मल्टीपल बार मल्टीपल टाइम तक करना हो तो हम लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लूप यूज कर सकते हो,
ध्यान देना, समझ में आ रहा है नहीं इतना अच्छा? हाँ बोलो। हाँ 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 वैल्यू आ गई। देखो ये चीज़ें अलग है, एक सेकंड, ये अलग है और ये अलग है, पहली बात तो ये समझो, ठीक। अब इसमें आप बोल रहे हो वैल्यू आई कैसे? यहाँ पे हमने फोर्सफुली डिक्लेयर किया है भाई। हाँ ये अलग है, ये अलग है, वो तो मैं बताने के लिए पहले आपको बता दिया। मतलब एरे से पहले हम लोग क्या करते थे यही बताया। अब एरे आने के बाद देखो इस तरीके से फीचर हम लोग यूज करेंगे, ठीक। देखो बिल्कुल इंडेक्सिंग करना जीरो है, अब सॉरी इंडेक्सिंग करना कंपलसरी है, बिल्कुल मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब ध्यान देना, ये आपका पहला तरीका हो गया डेटा स्टोर कराने का, ठीक है। दूसरा रहेगा क्या हुआ, सॉरी वे लिखना चाहते हैं, वे। ध्यान देना ये सेकेंड वे है, ठीक है, ये सेकेंड वे है। इसमें भी नंबरिंग चल रहा है, ऐसा मत समझो कि हम नंबरिंग अगर हम नहीं किए हैं तो नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग इसमें भी फॉलो हो रहा है, बता रहे हैं कैसे। ठीक, ध्यान देना, पहला वाला जो एरे बना है, ठीक है, पहला वाला जो एरे बना है इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7। देखो 0 से लेके 6 तक चल रहा है, 7 एलिमेंट बन रहे हैं ना। अब देखो 0 पे क्या है? अमन, 1 पे क्या है? नमन, 2 पे क्या है? रवि। आप चाहते हो पर्टिकुलर किसी एक को एक्सेस करने के लिए, तो आप वही इंडेक्सिंग नंबर भेजो और आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। आप चाहते हो मान लो अंकित आए, अंकित किस वाले इंडेक्स नंबर पे पड़ा है? 4 पे, तो यहाँ पे हम 4 मेंशन करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या हुआ? सिर्फ हाँ केवल अंकित आएगा। ऐसा समझो अगर एक कलेक्शन है आपके पास, उस कलेक्शन में से ऐसा समझो एक ग्रुप है, क्लास क्या है? ग्रुप है। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर को बुलाना तो उसका नाम लेंगे, वो आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे एक ग्रुप है, ग्रुप में से हम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। हम चाहते हैं पूरे जितने लोग हो सब लोग आ जाओ, तब सबको अलग तरीके से बुलाएंगे। ऐसे हम चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं सिर्फ हमारे पास अंकित आए, तो अंकित की इंडेक्सिंग क्या है? 4 है, तो हम इसे इटरेट करना चाहेंगे। देखो अंकित आ गया, अंकित आ गया ना। इतने में डाउट किसी डाउट नहीं समझ आ रहा है फिर पूछ सकते हो। दो अंकित हो जाए तो देखो तो इंडेक्सिंग नंबर चेंज रहेगा ना, तो आप इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू ले सकते हो, ठीक। पूरा हाँ बता रहे, पहले एक एक तो करके देख लो, पूरा भी बता रहे हैं, ध्यान देना। अब देखो, अब इस सेकंड वाले एरे में हम चाहते हैं रमेश आए, तो आप क्या करोगे? 5 3 भी नहीं करेंगे यार, 2 करेंगे। अगर 3 डेटा है तो 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 नहीं, हम इसमें पूछ रहे हैं। देखो अब इसका क्या है वेरिएबल नेम? नेम्स 1, एरे का सिंबल देंगे और हम चाहते हैं रमेश आए। रमेश किस वाले नंबर पे है? 2 वाले पे, 2 पास करेंगे। देखो ऊपर अंकित मिलेगा, क्या हुआ? देखो वेरिएबल नेम यहाँ पे चेंज हुआ है, नेम्स 1 है और ये नेम्स है। हाँ ये डेटा रखने का है, ये डेटा रखने का तरीका है। ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, लेकिन जो नियम है नियम दोनों फॉलो करेंगे। इंडेक्स बेस्ड पे ए भी रहेगा, इंडेक्स बेस्ड पे ओ भी रहेगा, ठीक। क्या हुआ?
हाँ हाँ, लाइन ऑफ कोड कम लगा। इस मेथड का कोई नाम है या नहीं? मेथड का नाम तो नहीं है यार, जैसे उसको कुछ और बोलते होंगे, इसको कुछ और बोलते होंगे, ऐसा कुछ है? होता भी होगा लेकिन मुझे इस समय नहीं पता है। देखो ऐसे हम पर्टिकुलर को एक्सेस करते हैं किसके बिहाफ पे, इंडेक्स के बिहाफ पे। जो आप नंबर पास करोगे, नंबर के बिहाफ पे जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आपको मिल जाएगा। हम चाहते थे रमेश आए, तो रमेश की इंडेक्सिंग नंबर क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 मेंशन किए, हमें रमेश मिल जाए। देखो चला के देखते हैं, देखो रमेश आ गया ना, और प्लस अंकित इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें पहले वाले जो एरे था उसमें से हमने क्या मेंशन किया था 4, और 4 पे क्या पड़ा था रमेश। ठीक, अब समझ आया किसी को भी डाउट? ठीक, अब देखो, अब इसे हम चाहते हैं पूरा के पूरा एक्सेस करें, पूरा चाहते हैं एक्सेस करें, तो हम क्या करेंगे? देखो और एक बात ध्यान देना, अभी आपके सामने कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 7 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। अभी तो आप देख के बता दे रहे हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। इन केस आपको नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, फिर आप क्या करोगे? ऐसा समझो ये क्या है, क्लास है, एरे कॉन्सेप्ट ना। चलो दूसरा क्लास बनाते हैं। अब देखो उस वाले एरे से एक क्लास क्या है, अनजान है। ठीक है, उस वाले एरे से एक क्लास क्या है, अनजान है। वो उसे नहीं पता कि उस एरे में कितने एलिमेंट हैं और किस टाइप का है। ठीक, तो अब हम उस एरे का अगर यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? जस्ट 1 सेकेंड, इसे जो मेन मेथड में ना, इसे हम किसी मेथड में सेपरेट कर दे रहे हैं, इसे अलग मेथड में सेपरेट कर दे रहे हैं। और क्लास चेंज करें, क्लास, इस क्लास में मतलब वो जो मेन मेथड में था उसे हम किसी दूसरे मेथड में डाल रहे हैं। ठीक, देखो अगर इसे दूसरा कोई यूज करना चाहता है, अगर कोई दूसरा अगर यूज करना चाहता है अपने हिसाब से, तो उसे हम क्या कराएंगे? रिटर्न करा देंगे। ठीक, जब इसे मेथड को कॉल किया जाएगा तब रिटर्न देगा, रिटर्न जो देगा उसी पे हम वर्क करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपको? रोशन, थोड़ा शांत रहेगा। देखो ध्यान दो, रिटर्न कैसे कराएंगे? रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और प्लस वेरिएबल का नाम मेंशन करेंगे। वेरिएबल का नाम मेंशन करेंगे। भाई नेम्स में क्या पड़ा है? स्ट्रिंग, और इतने सारे पड़े हैं। ठीक, अब देखो ये रिटर्न दे रहा है एरे टाइप में ना, तो रिटर्न भी लेगा एरे टाइप में, जबकि यहाँ पे हम मेंशन किए वाइड। और देखो एरे जो रिटर्न कर रहा है किस टाइप में मेंशन रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप में, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप दे देंगे। ध्यान देना, जस्ट 1 सेकेंड, ये तो स्ट्रिंग हो गया। अब हम डिक्लेयर कैसे करेंगे कि ये एरे है? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे ना, हो गया ना? हाँ वही तो हम भी देख रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड, किसका हुआ? जस्ट 1 सेकेंड, अब सही है। ठीक, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम में देना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ? देखो यहाँ पे देखो, ऐसा समझो हम स्क्वायर ब्रैकेट का क्यों यूज करते हैं? एरे में डेटा रखने के लिए, एरे से डेटा निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न दे रहे हैं, मतलब इसका एड्रेस दे दिए, उसमें जो पड़ा है आप उसे एक्सेस करो अपने तरीके से। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब देखो इसे भी हम कहीं स्टोर करा लेते हैं। चलो एक ही से समझते हैं, इसे करा लें। कहाँ पे गया यार? हाँ बस वही बताने जा रहे हैं। पब्लिक
स्टैटिक वॉइड डेटा देखो ये सभी किस में है? एरे कॉन्सेप्ट नाम का एक क्लास है उसमें है। ठीक, अब हम इसे यूज करना चाहते हैं अनदर क्लास में जिसका नाम क्या है? सेकेंड क्लास। कैसे यूज करेंगे ध्यान देना। ये एरे कॉन्सेप्ट क्लास है। इसमें क्या है? एक मेथड है स्टूडेंट नाम का, वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। ठीक, और स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है किस टाइप में? एरे टाइप में। और एक दूसरा मेथड है डेटा नाम का, वो भी एरे टाइप में रिटर्न कर रहा है। अब हम इसे यूज करना चाहते हैं दूसरे वाले क्लास में। दूसरे वाले क्लास में इसे यूज करना चाहते हैं और किस तरीके से यूज करना चाहते हैं? अपने अकॉर्डिंग। इसलिए हमने वहाँ पे रिटर्न करा है ताकि हम उस पर अपना एफर्ट लगा सकें। ठीक, ध्यान देना। अब मेथड को कॉल कैसे करेंगे? स्टैटिक है ना, स्टैटिक को कॉल कैसे करते हैं? क्लास का नेम मेंशन करेंगे प्लस डॉट, उसके बाद प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। चलो क्लास का नेम मेंशन कर देते हैं, डॉट कौन सा मेथड था? स्टूडेंट कर रहे हैं। देखो अब स्टूडेंट है, एक मेथड है ना। देखो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है किस टाइप का? एरे टाइप का। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिखा है ना। अब इससे हम किस में रिटर्न लेंगे? देखो ये मैटर नहीं करता, जो मेथड अगर रिटर्न कुछ कर रहा है, आप रिटर्न लो या ना लो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो हम चाहते हैं हमें यूज करना है इसलिए हम इसे रिटर्न लेंगे। एक सेकेंड चलो फिर से उसी पे चलो, दिख रहा है ना। अगर देखो वहां पे एरे दे रहा है ना, एरे स्ट्रिंग टाइप को दे रहा है ना, हम चाहते हैं उसे स्टोर करें इंट में। देखो ये एरर देगा। हाँ बिल्कुल, चलो इतना समझ में आ रहा है ना। चलो स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग में ही लेंगे। अब देखो इस ए वेरिएबल में क्या पड़ा है? ए वेरिएबल में पूरा जो इसके पास स्टूडेंट वाले में जो डेटा था वही डेटा इसके अंदर पड़ा है। अब देखो ध्यान दो, एरे वाले में आते हैं। देखो यहाँ पे आप मैन्युअली चेक करके बता सकते हो ना कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ सेकेंड वाले क्लास में आओ, ए में आप बता सकते हो कितने एलिमेंट हैं? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ए क्या है? एक एरे टाइप का वेरिएबल है और एरे भी किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो अगर डॉट करेंगे तो किसके मेथड आएंगे? एरे के, स्ट्रिंग के नहीं आएंगे, ध्यान, एरे के आएंगे। अब देखो एरे के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? लेंथ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। देखो लेंथ क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और किस टाइप का है? इंट टाइप का। एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपने इसे इंट में मेंशन नहीं किया। ठीक है, चलो हम इसमें इंट में क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं काउंट डेटा ध्यान देना। अगर हम इस काउंट डेटा को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? कितने एलिमेंट आएंगे? 7 आएंगे। आप ऐसे बता रहे हो कि उस क्लास में कितने थे? 7 थे। एसटीडी यहाँ पे नहीं पता हमको कितना है। तब इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए लेंथ वेरिएबल उसमें लाया गया, ताकि दूसरा कोई अगर उसे यूज कर रहा है जो कि उस एरे से अनजान है कि उस एरे में कितने डेटा हैं। समझ रहे हो ना? तो ये आगे चल के यूज होगा, अभी यूज होगा सेलेनियम में। ठीक है, अब देखो काउंट क्या देगा? ये पूरा एलिमेंट को काउंट करके देगा, मतलब पूरे टोटल रिजल्ट दे देगा, मतलब उस एरे में कितने डेटा है। ध्यान देना, 7 दिया। अब ये 7 दिया, हम 7 को एक्सेस करना चाहते हैं। 7 को एक्सेस करना चाहते हैं, 7 को मतलब हम निकालना चाहते हैं। तो 7 बार हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो ऐसा समझो,
ए क्या है, वेरिएबल नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम पास कर दिए, दूसरा वाला एलिमेंट हमको मिल जाए तो हम अगर रन करेंगे तो दूसरे यानी कि जो तीसरे नंबर पे वही हमको मिलेगा। रवि है तीसरे नंबर पे। समझ में आ रहा है ना इतना? अब हम चाहते हैं हमें पूरा एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। देखो हाँ कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए इसे वैल्यू में स्टोर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रिंट करके डिक्लेयर करके इसलिए बता दे ताकि जिसे डाउट हो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अब इस काउंट डेटा में कितने एलिमेंट हैं, 7। ठीक, अब 7 हैं तो अगर आप 0 से काउंट करोगे कितने तक आएंगे, 6। ठीक, मान लो अगर हम फॉर लूप चलाएंगे तो कहाँ से चलेगा, हम 0 वाला डेटा भी मिस नहीं करना चाहते तो 0 से चलाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के लिए देखो, इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारा डेटा में प्रिंट कराने में फॉर लूप लगाएंगे, बिल्कुल, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और भी फॉर लूप भी लगा सकते, फॉर ईच लूप भी है, उससे भी आप एक्सेस कर, और सिंपल इससे और पहले और विदाउट लूप के भी एक कॉन्सेप्ट है। अरे जब डायरेक्ट कॉल करते हैं उसमें डायरेक्ट आता है। ध्यान दो, ऐसा समझो, ध्यान दो, अगर आप इस ए वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हो तो वो देगा वैल्यू, लेकिन पूरे फुल एड्रेस के साथ देगा। ध्यान देना, डेटा था कि आता है स्क्वायर ब्रैकेट में देगा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया ना, एड्रेस दिया, ये एरे का एड्रेस दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। समझ रहे हो ना, ये एड्रेस देगा एरे का, मतलब इस ए का एड्रेस क्या है वही दिया। कैसे दिया ध्यान दो, इसमें देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना, पहले स्क्वायर ब्रैकेट ही तो पहचान है एरे का। इसे आप समझ पा रहे हो क्या है, कुछ नहीं है, हमें अभी नहीं समझ आ रहे क्या है। ठीक है, ये देखो डिटेल बता रहा है। देखो जो हम स्ट्रिंग यूज किए ना, java.lang एक पैकेज है जावा का, उसके अंदर स्ट्रिंग क्लास है, ये एड्रेस है, और स्ट्रिंग के अंदर ये सारे डेटा पड़ा है जो कि इसमें अपने हैश कोड में बना के दिया इसने। java.lang करके एक पैकेज है। जब इंटरव्यू पूछेगा एरे क्या, हम क्लास बोलेंगे या कॉन्सेप्ट बोलेंगे? एरे इज एन क्लास ही बोल सकते हो, प्री डिफाइंड क्लास, बट इसे आप मोस्टली यूज करते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लास है कि ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, एरे एन इंडेक्स बेस्ड होमोजेनियस डेटा टाइप, वी आर यूज द एरे बिकॉज वी वांट टू कीप मल्टीपल डेटा इन सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग द एरे concept. In array concept, we are start the counting from 0 to length -1. Yeah, in which we have to fix the number where do you want to run or keep, how many data do you want to keep. आप अपने तरीके से जो आपको समझ में आ रहा है उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कंफ्यूज देखो, कंफ्यूज कर, मैं बता रहा हूँ। हाँ फिर से बोलो, वही ये डेटा टाइप एक कॉन्सेप्ट है, फिलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट बोलो, क्योंकि आप क्लास नहीं यूज कर रहे हो। क्लास कैसे यूज करोगे ध्यान देना। क्या हुआ, अरे क्लास है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो। एरेस है, एरे नहीं है, एरेस है। अब देखो एरेस भी क्यों लाया गया, एरे में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, एरे में बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे डेटा हैं, तो इसलिए क्या उसका नाम एरेस रखा गया। कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है एरे में जो आप मैनुअली नहीं कर सकते, इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट लाया गया, एरेस क्लास का। आप एरे को क्लास नहीं बताओगे इंटरव्यू में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था एक बार, कॉन्सेप्ट ही बताओगे। चलो इंटरव्यू दोगे ना, तब पता चल जाएगा क्या बताना है क्या। मोस्टली देखो एरे का प्रोग्राम देते हैं, एरे का प्रोग्राम देते हैं, पूछते नहीं। अगर जावा से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो है उस कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, जो मैं बताया वही बताना है आपको। अगर वो
अगर वो बता दिए तो उससे आगे पूछेगा भी नहीं, तब उसके आगे मालूम क्या दे देगा, उसके आगे आपको प्रोग्राम दे देगा। ठीक है, इतना अच्छा, इतना समझ में आया नहीं? किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। गौरव, मनीषा, लूप वाला अब देखो बताइए। ध्यान देना। हाँ फॉर लूप वाला बताइए। हाँ बिल्कुल। अब हम चाहते हैं पूरे के पूरे एक्सेस करें, इसलिए फॉर लूप लगाएंगे। अगर 7 एलिमेंट है तो हम 7 बार अगर एक एक को एक्सेस करेंगे तो कितने लाइन ऑफ नंबर कितने हो जाएंगे? 7। और एक क्या हो रहा है, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। विदाउट लूप भी होएगा यार, एक है जिसका नाम, चलो बाद में देख लेना। विदाउट लूप के भी कर सकते हैं, सिर्फ हाँ मैं बताया था हम लोगों को, एक होता है रिकर्सन कॉन्सेप्ट। रिकर्सन कॉन्सेप्ट, सच टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन कॉन्सेप्ट। एक मेथड जो अपने आप को ही कॉल करे उसे बोलते हैं रिकर्सन कॉन्सेप्ट। क्या हुआ? हाँ ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, फॉर लूप चलाएंगे। ध्यान दो, थोड़ा सा सुन लो, 10 मिनट का और बात, 10 मिनट आप सुन लो बस। देखो फॉर लूप हम कहाँ से चलाएंगे? 0 से। क्यों 0 से चलाएंगे? क्योंकि 0 से माइनस बिल्कुल हाँ। अगर आप 1 से चलाना चाहते तो 1 से चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 0 पे जो डेटा है वो आप मिस कर दोगे। ठीक है, एक्सेस नहीं कर पाओगे उसे। इसलिए हम क्या चाहते हैं? पूरा डेटा एक्सेस हो। इसलिए हम कहीं कंडीशन आपको मिलेगा कि आपको 0 को मिस करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के भी आपको। ठीक है, ध्यान देना। इसका क्या रीजन है को हमेशा 0 से स्टार्ट होता है? भाई देखो उस सर ने, देखो 0 एक ऐसा नंबर है जिसपे किसी का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 को, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 10 ही आएगा। 0 हो जाएगा। सॉरी, मतलब जो भी हो, मुझे देखो मैथ के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ, सर ने बताया था। मैं भी देखो, किसी ने पूछा था उस समय भाई 0 से इसकी इंडेक्सिंग क्यों शुरू होती है? क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर होता है, वो हाँ, कहते हैं इसीलिए वो 0 से ही। हाँ ठीक। इतने में किसी को डाउट? अभी देखो कॉन्सेप्ट, आपको मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक है, अरे यार शांत रहेंगे तब ना बताएंगे। क्या नाम है आपका? हेलो, थोड़ा 10 मिनट शांति बनाओ बस। तो लगाओ यार, बात मत करो बस। ठीक, देखो अब हम इसकी 0 से स्टार्टिंग क्यों की है? क्योंकि हमारे 0 पे डेटा पड़ा है, इसलिए हम 0 से चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना चाहते हैं? काउंट डेटा तक। काउंट डेटा में क्या पड़ा है? 7। अगर हम 0 से लेकर 7 तक चलाएंगे तो कितने एलिमेंट हो जाएगा? 8। चलो चला ही देते हैं। ध्यान देना क्या एरर आएगा। ध्यान देना, आउटपुट भी आएगा प्लस एरर भी आएगा। और सॉरी, एक्सेप्शन आएगा, एरर नहीं। एरर हम उसे नहीं बोलते। हाँ, अब यहाँ पे क्या पास कर दिए? आई। भी बता रहे हैं कैसे चल रहा है। देखो सारे डेटा प्रिंट करने के बाद क्या दिया? java.lang.8 क्या है? एक पैकेज है जावा का, उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है? अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हर एक एक्सेप्शन का अपने सेलेनियम का एक्सेप्शन अगर है तो सेलेनियम के अंदर उसकी क्लासेस प्री डिफाइंड होगी, और अगर जावा के एक्सेप्शन है तो जावा के अंदर डिफाइंड होगी। चलो करके देख लेते हैं है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? इसे रिमूव करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट java.lang, देखो स्टार कर दिया ना। स्टार मतलब समझ रहे हो? हाँ, जो लैंग जो पैकेज है इसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं सारी की सारी लोड हो चुकी है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ करेगा। हाँ बिल्कुल भाई, डेटाबेस देखो हम पढ़े नहीं है, लेकिन एज इट इज समझो सेम, सारी की सारी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिख रहा है ना इसमें? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो बता रहे हैं। अगर सर हमें क्लास का नाम चेंज करना है
इस क्लास का जो भाई नहीं सुनना चाहते चले जाएं। अगर शांति नहीं बनाओगे तो हम भी चले जाएंगे। थोड़ा शांति बनाओ। आप पूछ रहे थे एक्सेप्शन क्यों आया ना, देखो बिल्कुल देखो यहाँ से लूप की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, और काउंट डेटा जो वेरिएबल है इसमें कितना इसका साइज है 7। अगर हम 0 से काउंट करेंगे कितना तक हो जाएगा 8 तक, जबकि इसमें डेटा कितना है 7। अगर 0 से काउंट करेंगे तो हमारा कहाँ तक काउंटिंग चलेगा 6 तक, ठीक। तो ये जो 8 बन रहा है, अगर 0 से अगर हम काउंट करेंगे 7 तक 8 बन रहा है ना, एक डेटा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यही ये बोल रहा है आप जा रहे हो बाउंड्री के पास, इसके बाउंड्री के पास जो एरे का बाउंड्री है उस बाउंड्री के पास जा रहे हैं, इसीलिए एक्सेप्शन आया एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसमें 0 लगा 1 लगा सकते हैं। यहाँ हमारे काम पर देना क्या एक सेकंड, हाँ बोलो। 0 लगा 1 लगा सकते हैं। हाँ 0 के सेकंड 1 भी लगा दो फिर भी वही आएगा। जाएगी ना फिर। अब भी यही आएगा, देखो ध्यान दो। अब हम एक्सेस करना चाहते थे 0 से, इसलिए 0 से मेंशन किया। अब हाँ चलो चला गया। 0 में जो पड़ा है वो नहीं प्रिंट अब देखो 0 पे जो पड़ा वो प्रिंट नहीं होगा। देखो आप यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप हम चाहते हैं 5 से स्टार्ट हो, अब भी एरर आएगा, ध्यान देना। अब एलिमेंट लूप कहाँ चला, 5 और 6 चला, 5 और 6 चला, बाकी नहीं प्रिंट किया, जबकि एलिमेंट डेटा क्या है इसका 7 है। 7 तक तो चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चला इसी वजह से, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से शुरू होगी अगर तो 6 तक चलेगी, जब 6 तक चल रही है तो जो 7वां है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ध्यान देना। लेकिन एरे के हिसाब से तो सही है ना। भाई कहाँ पे सही है बताओ। एरे 0 से गिन रहा है। एरे 0 से काउंट करता है, लेकिन जो लेंथ वेरिएबल है वो टोटल काउंट करके देगा कितने डेटा है इसमें। लेंथ जो है अलग है, और एरे की डेटा रखने की और निकालने की तरीका अलग है, और जो डेटा काउंटिंग है वो तरीका अलग है। ऐसा ठीक है, तो यार चीज़ को लेंथ में कुछ कर दे, वैसे ना या फिर और हाँ ध्यान दो। हाँ सर, हाँ ये कह रहे हैं जब हम कम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, ऑपरेशन जो आ रहा है क्यों नहीं आना चाहिए बताओ। कर जाइए। ऐसा समझो, ध्यान दो। देखो यहाँ पे अगर हम 5 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 से पहले जो इंडेक्स नंबर है, क्या हुआ है, 5 से जो पहले इंडेक्स नंबर है उन सब का वैल्यू आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। ये एक्सेस कहाँ से करना स्टार्ट कर रहा है, 5 से चलेगा कहाँ तक, 6 तक। इसके बाद अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। देखो इस डेटा काउंट में कितने एलिमेंट हैं, 7। अगर हम 5 से चलाएं, 5 और 6 चलेगा, 7वां नहीं चलेगा। 7वां इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमने बताया ना 0 से काउंटिंग होती है इसकी। अगर 0 से हम चलाएंगे, हाँ बोलो, अच्छा तो 0 से चलाएंगे तो 6 तक चलेगा, 7 डेटा बन गया, और वहाँ पे हम 7 पूरे के पूरे मेंशन कर रहे हैं, तो 0 से चलाएंगे 7 तक 8 डेटा बन रहा है ना, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसीलिए एरर आ रहा है। इतना समझ में आया। हाँ तो बता रहे हैं वही तो, देखो पहले देखो ध्यान दो, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। हम यहाँ पे 0 से ही रहने देते हैं, ध्यान दे लो यार, हमसे पूछ लो। हाँ सही बोल रहे हो, सही रखना पड़ेगा, ध्यान देना। क्योंकि देखो लेंथ का जो लेंथ का साइज क्या है 7, और हम चलाना चाहते हैं 0 से, और 0 से अगर 7 तक चलेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। हम चाहते हैं 7 ही आए, तो इसीलिए इसमें 1 माइनस करेंगे लेंथ में से। अगर लेंथ में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 7 है, कितना हो जाएगा 6। अगर अब 0 से लेकर 6 तक चलाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। अब एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं देगा। देखो आप पूछ रहे थे ना, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट है, या तो आप इक्वल हटा दो तब भी एरर हट जाएगा। देखो हट गया ना एरर। और या तो आप, और एक चीज, या तो आप लेंथ -1 कर दो, समझ। हाँ जैसे सर ये अकाउंट डाटा हटा के वहां पे 7 लिख दे दो, 7 लिख दोगे फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा भाई। हाँ सर अगर लेंथ लिख दे तो
लेंथ लिखोगे फिर भी चलेगा। उससे भी बात ही चलेगा। हाँ अगर सर ये यहाँ पे बात कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं यहाँ अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल को जो इक्वल टू a डॉट लेंथ दिया वही माइनस करते हैं चलेगा, फिर भी चलेगा। हम इसलिए वहाँ पे से डिक्लेयर कर दिए ताकि आपको पता चले कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक, हाँ हाँ पूछो भाई, पूछ लो क्या। काउंट डाटा जो है आप वहाँ पर जैसे 6 लिख दे दो, चलो माइनस पर डाल 6 लिख दे फिर भी चलेगा, क्या प्रिंट करेगा? वही सारी प्रिंट करेगा। एड्रेस देखो हम वही चीज़ें तो कर रहे हैं, ध्यान दो वही चीज़ें। लेंथ क्या कर रहा है, पूरे डेटा को काउंट करके दे रहा है ना, तो किस में दे रहा है, इंट में दे रहा है ना। अगर यहाँ पे हम डेटा काउंट अगर पास कर रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है, इंट ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसे देखो लेंथ वेरिएबल हम पहली बात तो यूज क्यों करते हैं, ध्यान देना। हमने बताया ना आप एरे से अनजान हो किस एरे में कितने डेटा पड़ा है, तो इसलिए हम लेंथ वेरिएबल यूज करते हैं। लेंथ वेरिएबल का इसी काम है, यही काम है, वो बताता है कि एरे में कितने डेटा हैं, साइज पूरा दे देगा बिल्कुल। हाँ टोटल काउंटिंग करेगा, एक से बताएगा यार। इतने में किसी को डाउट? सर एक चीज और बता दीजिए हाँ बोलो। मान लीजिए दूसरे क्लास में रिटर्न करा के आप सब प्रिंट करा सकते हैं हाँ हम उसी क्लास में नया रिटर्न करा के करना चाहते हैं हो जाएगा फिर भी। चलो देखो ये हम समझा, देखो जो लेंथ वेरिएबल है इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरा क्लास यूज किए, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा क्लास यूज किया, और दूसरे क्लास में कब मिलेगा, जब वहाँ से रिटर्न होगा तभी मिलेगा। अब हम चाहते हैं उसी क्लास में, चलो उसी क्लास में आते हैं, ध्यान देना। हाँ आप इसे एक्सेस कराना चाहते हो ना, चलो ठीक है। पहले तो यहाँ से हटा देते क्योंकि इसकी कोई काम ही नहीं है, ठीक। चलो सेम जो चीज़ें हम वहाँ पे यूज किए थे सेम तरीका यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर आप पूरा एक्सेस करना चाहते हो लूप लगाओ, पर्टिकुलर को एक्सेस करना चाहते हो पर्टिकुलर नंबर भेजो, पर्टिकुलर वैल्यू पाओ, ठीक है। इसमें हम एक दूसरा चीज़ बताने वाले थे यार, लेकिन इसी पे डिस्कस लंबा हो रहा है। देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 से लेकर 6 तक चल रहा है ना, तो ये 5 तक चलेगा। लाइन नंबर 35 में, लाइन नंबर 35 में, हाँ और वहाँ स्ट्रिंग में 7 डाला है ना, अच्छा हाँ बिल्कुल। देखो इसमें अगर तो एक और आ सकता है। हाँ एक और आएगा, हाँ एक और आएगा, ध्यान देना। 7 तो है यार भाई, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो यार। स्टार्ट तो 0 से हो रहा है ना, स्टार्ट 0 से हो रहा है ना। देखो ये जो यहाँ पे हम 7 जो मेंशन किए हैं ये बता रहा है कि इस एरे में आप कितने डेटा रख सकते हो, बिल्कुल ये लेंथ का है, ठीक। देखो अब देखो यहाँ पे आप मैनुअली काउंट करके भी इसका नंबर पास कर सकते हो। मान लो इन केस आपको नहीं पता है कितने डेटा है इसमें, आप तो डायरेक्टली नेम्स डॉट लेंथ यूज करो, लेंथ का पता चल गया ना, लेंथ करता क्या है। डॉट लेंथ, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, -1। कौन बात कर रहा है यार, हेलो, हाँ ध्यान देना। अब लेंथ वेरिएबल का काम पता चल गया ना। लेंथ वेरिएबल का पर्पस यही है, जितने डेटा है डेटा को काउंट करके दे देगा, ठीक। अब वो काउंट कर रहा है कहाँ से, 1 से अगर काउंट कर रहा है तो कितने डेटा है इसमें, 7 डेटा है, तो 7 ला के देगा। लेकिन यहाँ पे जो एरे की जो डेटा रखने की और एक्सेस करने की जो तरीका है वहाँ कहाँ से है, 0 से, तो ये 6 तक चलेगा, इसलिए हम लेंथ -1 करते हैं, ठीक। अब डेटा को हम एक एक करके एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक एक करके करना चाहते हैं तो एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हो, ध्यान दो, अगर आप चाहते हो डेटा एक करे, दूसरा स्किप करे, तीसरे को एक्सेस करे, तो यहाँ पे आप 2 बढ़ा दो, ठीक है। हाँ नेम्स आई
अब इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। क्या नाम है मेथड का? स्टूडेंट। हो गया ना, पूरा एक्सेस हो गया ना? समझ में आया ना कैसे चल रहा है ये? समझ आ रहा है ना? देखो ये आपका कोड रहा, ठीक, और ये आपका आउटपुट रहा। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है नहीं? लूप कैसे चल रहा है ऐसे समझ में आ रहा है नहीं? पहली बार चला, पहले पे क्या है 0, तो यहाँ पे नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास हो रहा है 0, 0 पे क्या पड़ा है अमन, देखो 0 पे अमन पड़ा है ना, अमन दे दिया। फिर आई की वैल्यू क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दी, सॉरी 1 किया, 1 किया। तो अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू मिला तो अंदर आया, अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 पे क्या पड़ा है नमन, देखो नमन भी प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही लूप चल रहा है। हाँ एरर देगा यार, एरर इसलिए देखो अगर आई आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आई की इंडेक्सिंग जब जब इंक्रीमेंट या फिर अपडेट होगा आई की वैल्यू सिर्फ देगा। आप कहाँ थे? -1 एरर नहीं आएगा। ध्यान दो आप यही बोल रहे हो ना, नेम डॉट लेंथ। देखो नेम क्या है, वेरिएबल है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग भी किस टाइप का, एरे टाइप का। एरे का एक क्या है, वेरिएबल है लेंथ। इसका पर्पज ये है कि जितने डेटा आप एरे में रखे हो सारे को काउंट करके दे देगा, मतलब आप इस एरे में इतने डेटा रखे हो। तो मान लो हम इस एरे में अगर 7 डेटा रखे हैं तो यहाँ पे 7 ला के देगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 7 ला के देगा। और हम चाहते हैं ये 0 से एक्सेस हो। ये एरे का कॉन्सेप्ट है भाई, देखो उसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो अगर ये 0 से चलेगा 7 तक, खुद से काउंट करो, 0 से अगर 7 तक काउंट करो कितने डेटा बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा ना। तो एक तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए लेंथ -1 किया है। बिल्कुल हाँ, इतने में किसी को डाउट? अब ध्यान देना, जस्ट 1 सेकंड ध्यान देना। क्या हुआ? आई पे वैल्यू देगा, क्या देगा पता है? 0 1 2 3 ऐसे करके देगा। चलो करा के दिखा दे। आई सिर्फ प्रिंट कराया, ध्यान देना। देखो 6 तक देगा, दे रहा है ना। बिल्कुल यही कहना चाहते थे, मतलब वेरिएबल को हटा दे, आई को प्रिंट कराएं। समझ में आया? देखो अब हम चाहते हैं इसमें से सोहन ना आए, बाकी सब आए। सोहन ना आए, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ, क्या कर सकते हैं? सोहन ना आए, बाकी सब आए। या फिर किसी पर्टिकुलर को हम चाहें इग्नोर कर दें, बाकी सब आ जाए। ध्यान दो नहीं आइडिया होगा भाई, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं बीच वाला मिस करें। ध्यान अलग ध्यान दो। हाँ देखो ध्यान दो आप ये कहना चाहते हो ना, अगर हम 1 से चलाएंगे तो नमन वाला नहीं आएगा, सॉरी अमन वाला नहीं आएगा, नमन से स्टार्ट होगा।
बिल्कुल एक गायब होगा। आप वही आप बोले थे वो एक गायब करा के सारा फिट हो गया। नहीं, हम बीच वाला कराना चाहते हैं। ऐसे तो हमें भी पता है आप क्या करोगे, हम बीच वाला चाहते हैं ना आए। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे? इफ आई इज इक्वल टू, सोहन की इंडेक्सिंग क्या है? 3 है ना, 3 पास करेंगे। ठीक, अब यहीं पे यूज कर लेंगे क्या? कंटिन्यू। कंटिन्यू एक कीवर्ड है। मेरे को भी यार आइडिया नहीं है इसका। एक सेकंड देख लेते हैं यार, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। देखो सोहन हट गया, सोहन आया नहीं आया ना? अब देखो बिल्कुल, हाँ हाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आप 2 पास कर दो, हाँ अब देखो 2 पास कर दिया ना, अब रवि 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 हट जाएगा। देखो रवि हट गया। अब ध्यान दो, देखो कंटिन्यू का क्या काम करता है पता है? जहाँ पे आप कंटिन्यू लगाओगे, जिस कंडीशन पे आप कंटिन्यू कीवर्ड लगाओगे, उस कंडीशन को क्या कर देगा? स्किप करके उसके आगे से कंटिन्यू करेगा। कंडीशन में 2 के लिए लगाया 2 के स्किप कर देगा। बिल्कुल, उसके बाद उसके बाद चलाएगा। कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, सब पूरे आएंगे फिर। हाँ इसे डबल वाला करके 2 को हटा दें, फिर क्या स्किप करना? वो या 2 कंडीशन लगाओ। या वाला हाँ या वाला, वो एंड भी लगा सकते हैं। एंड भी लगा सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। लगा दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पता है। लेकिन देखो यहाँ पे जो आई है, एक टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी? एक ही हो सकती है ना। यहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हो आई की वैल्यू जब एक ही बार में 2 और 0 दोनों हो तभी अंदर आए, तो कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे चलो यही चला के देख लेते हैं। देखो अमन नमन रवि सोहन अंकित, देखो ये सब आ रहा है, इसीलिए चल नहीं रहा है। ये इसीलिए नहीं चल रहा है, पता है किस लिए? क्योंकि एक टाइम पे आई की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, और यहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं दोनों की। मतलब जब आई की वैल्यू 0 हो और प्लस उसके साथ साथ 2 हो तभी अंदर आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ और कर दोगे तो फिर होगा, और अगर कर दोगे तो होगा। अब अगर आई की वैल्यू अगर 2 मिला इसे तब स्किप कर देगा, अगर 2 नहीं मिला तो 1 पे सिर्फ एक कंडीशन को मैच करेगा। अगर एक कंडीशन अगर इसे ट्रू मिला तो दूसरे वाले कंडीशन की बात ही नहीं करेगा। देखो पहला वाला ही स्किप कर देगा, ध्यान देना, अमन वाला ही मिस होगा, दूसरा चलेगा, दूसरा भी हट गया। अच्छा हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, पहले कंडीशन में क्या दिया इसने? 0 को स्किप कर दिया, फिर लूप को इंक्रीमेंट किया, आई को इंक्रीमेंट किया, क्या हो गया? 1 हो गया, 1 सही तरीके से चला, फिर इंक्रीमेंट किया 2 हो गया, अब फिर से 2 में आया, कंडीशन मैच किया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही काम किया है। हाँ हाँ ऐसे आप चाहते हो ना, हम चाहते हैं 5 वाला भी स्किप कर देगा। देखो जो 5 नंबर पे है रमेश, रमेश भी हट गया, समझ में आ रहा है ना? देखो अब ध्यान दो, इसे हटा दे रहे हैं। देखो अब हम चाहते हैं पता है, जहां पे रवि है
जहाँ पे रवि है वहाँ पे कोई दूसरा नाम दे, मैनुअली नहीं जाके करेंगे। लूप चलता रहे, लूप चलता रहे, लूप में ही कुछ करना है जो उसे चलते चलते उसे दूसरा वैल्यू हम दे दें। अरे यार भाई अभी तो लगाया गया, इफ एल्स का ही काम है। हाँ थोड़ा बहुत लगाओ दिमाग। कौन सा नाम प्रिंट करते हैं? वही जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को ढालो, उस नंबर को हमें जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू हुआ है उसे हमें चेंज करना है। हाँ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैनुअली आके छेड़छाड़ नहीं करना है। आप इसके अंदर चाहे जो लॉजिक ध्यान दे, आप यही बोल रहे हो ना। ये क्या नाम है आपका बगल में, क्यों बात कर रहे हो यार? पूछो यार, क्या पूछे थे? मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उनको बोले उनको बोलो उनको बोले, फिर बाद में बोलोगे यार तीसरा क्लास है यार। हाँ सर्वेश बोलो, आप क्या बोल रहे थे? इफ लगाएं और हाँ चलो कंडीशन क्या दे बताओ। कंडीशन क्या दे बताओ, एग्जैक्ट बताओ। किसी पर्टिकुलर नंबर को उठाओ, आप 2 को उठाना चाहते, 3 को उठाना चाहते, चलो 2 को उठाना चाहते हैं, 2 क्या दें, कैसे दें, क्या लिखे पहले? नेम्स, नेम्स और आई लगाएं, ठीक। कहाँ पे गया यार? आई और इक्वल टू और 0 वाला। चलो अब इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर ही मैं मानता है कंडीशन ऐसे दे देना कि जो उसको इनिशियलाइज कर दे, स्टैटिक को इनिशियलाइज करता है ना, वर्ड वैल्यू छोड़ दे, नहीं वाले ले ले, तो वो मैं कह रहा था। हाँ ऐसे ही होगा। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है ना, नेम्स, नेम्स कहाँ पे गया यार? ऐसे ही होगा बिल्कुल। रीअसाइन तो आप ऐसे ही करते हो। आप मैंने वही सोचा कि पुरानी वैल्यू हाँ जो सोचे हो वही सोचे हो, हम भी वही सोचे हैं। ठीक है वो पहले होता है। होगा यार, ध्यान देना। इन सब की जरूरत पड़ती है, जरूरत मोस्टली पड़ती ही पड़ती है। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को डाउट हो पूछ सकता है अभी इतने। कहाँ पे? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है ठीक। चलो नीचे से ठीक, आप ध्यान देना। यहाँ पे हुआ है ना, ध्यान देना। अब देखो जब हम लूप चलाएंगे ना तो आई पे 0 है, 0 पे क्या मिलेगा? नीलेश मिलेगा, अमन हट जाएगा। देखो नीलेश आ गया ना, ठीक। और किसी को डाउट? गौरव कुछ डाउट है? पूछे बताओगे? हाँ मतलब इसी से रिलेटेड अच्छा वीडियो कॉल से